नमस्कार सभी को। नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल आप सभी का? तो हिस्ट्री वाला क्लास जो अपन कंटिन्यू कर रहे थे उसमें फिर अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, यूपीएससी 2012 का, सॉरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें पूछा गया था कि रैयतवाड़ी जो है वो उसमें किसने शुरू की थी? स्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी, उसमें महालवाड़ी का पूछा गया था। तो स्थाई बंदोबस्त है वो किसने शुरू किया था बताइए आप, थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो। स्थाई बंदोबस्त 1793 में इसे शुरू किया गया था। कोई भी भाई बंधु बताना चाहेगा, इच्छुक हो बताने का? तो जो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, इनके साथ कौन थे? रीड, अलेक्जेंडर रीड साहब और थॉमस मुनरो ने 1820 में जो है रयितवाड़ी ये लोग लेकर के आए थे। ठीक है, रयितवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। रयितवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस प्रांत से शुरू हुई थी? मद्रास में। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कॉर्नवालिस के। ठीक है, इजी। अब आ जाओ। क्या है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो आप याद रखोगे, सतारा, जेतपुर, संबलपुर। फिर उसके बाद में क्या है? बघाट, उदयपुर, झांसी। फिर उसके बाद में क्या है? नागपुर, करौली, अवध। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस कब से शुरू हुआ था? 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय किया गया था। उसका एक क्रम है, यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपी पीसीएस और महाराष्ट्र पीसीएस, गुजरात पीसीएस, सब क्वेश्चन पूछते हैं, सारे के सारे। तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। मेरे साथ 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 बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो छोड़ भी सकते हो, जैसे बगाड़ वगैरह आप भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें। ट्रॉली भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? पीछे पीछे याद करोगे कि सतारा, जेतपुर, संबलपुर। सतारा, जेतपुर, संबलपुर। फिर बगाड़, उदयपुर, झांसी, बगाड़, उदयपुर, झांसी। फिर उसके बाद में क्या होगा? नागपुर, करौली, अवध, नागपुर, करौली, अवध। इसके बाद में आ जाइए आगे। गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय द्वारा जो किए गए प्रमुख काम जो है वो कौन कौन से है? तो देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस गवर्नर के समय हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। और रिंग फेंस की नीति भी किसके समय थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में आइए सती प्रथाकांड, विलियम बेंटिक। इसके बाद में अंग्रेजी शिक्षा, विलियम बेंटिक। प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेडकॉफ, वेरी इंपॉर्टेंट था ये। व्यापकता का स्नाप लैप्स थ्योरी किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। और प्रेस पे प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मैडकॉफ ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर के आया था? लॉर्ड लिटन। और स्थानीय शासन की अवधारणा, लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो समाप्ति है वो किसने की थी? रिपन ने। लेकर के कौन आया था? लॉर्ड लिटन। लिटन लेके आया था। एल पहले आता है तो एल लेकर के आया था, आर बाद में आता है तो आर ने इसको खत्म कर दिया था। इजी, इजी। ये आर है, ये एल है। इसके बाद में देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड डफरिन। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और इसके बाद में बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रोलेट एक्ट जो है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन गवर्नर, गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय जो इनके काल में जो ये काम हुए थे, या कौन कौन था उस समय, तो ये आपका मामला यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, इजी है, कोई इसमें टफ नहीं है। फिर से देख लो, पिट्स इंडिया एक्ट है तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसके बाद रिंग फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएगा। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा इसमें। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में देखिए कि शक्ति प्रथाकांड, विलियम बेंटिक हो जाएगा। प्रेस पर प्रतिबंध हटाया किसने? चार्ल्स मैडकॉफ ने हटाया था। और व्यक्तिगत सिद्धांत है जो वो लॉर्ड डलहौजी वाला मामला है यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लॉर्ड लेटन। स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो समाप्ति है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और रोलेट एक्ट जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आ जाओ आगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किसने? 1793 का मामला है। कौन कौन था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध कौन कौन है?
अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक की बात जब भी आती है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा भाई, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उठेगा, तो याद रखोगे स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। इसके बाद महालवाड़ी, महालवाड़ी कौन, लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी। बम्बई रैयतवाड़ी एल्फिंस्टन, ज्यादा जरूरत नहीं है ये, पर ठीक है वो एलिमिनेट हो जाएगा कि आप स्थायी रैयत और महालवाड़ी बंदोबस्त को याद रखोगे कॉर्नवालिस मुनरो और मैकेंजी की तरह, तो बम्बई रैयतवाड़ी जो एल्फिंस्टन के रूप में आपको याद हो जाएगा। और बनारस का स्थायी बंदोबस्त को जोनाथन डंकन। अब जो बच गया कौन सा है, जारेदारी, जारेदारी आपका सिंपल है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब आ जाओ आगे। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट। अंग्रेजी भाषा में कौन सा साप्ताहिक पत्र था, बंगाल गजट। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला, उद्यत मार्तंड, उद्यत मार्तंड, उद्यत मार्तंड। उर्दू में कौन सा था, जामे जहानुमा। तो इंग्लिश का पहला कौन सा था, बंगाल गजट। हिंदी का कौन सा था, उदित मार्तंड। और उर्दू का कौन सा था, जामे जहानुमा। बंगाली का कौन सा था, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। आरो यारो वाला अगर देख रहे हो तो दिग्दर्शन की संधि होती है दिक हलंत के साथ प्लस दर्शन। गुजराती भाषा का कौन सा था, बम्बई समाचार। बम्बई और गुजरात एक वाला मामला फंसता था पहले, गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक ही स्टेट होते थे, तो आप इसको याद रखोगे। गुजरात भाषा का समाचार पत्र कौन सा था, बम्बई समाचार। और फारसी भाषा में कौन सा था पहला, मिरातुल अखबार। किसने लिखा था ये किसने लिखा था भाई, होमवर्क है आपका, क्या है, होमवर्क है। अब मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्र कौन सा था, बंगाल गजट। हिंदी में कौन सा था, उदित मार्तंड। उर्दू में कौन सा था, जामे जहानुमा। बंगाली में कौन सा था, दिग्दर्शन। गुजराती भाषा का कौन सा था, बम्बई समाचार। और फारसी में कौन सा था, मिरातुल अखबार। इसके बाद में प्रेस, भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले सबसे पहले कौन, वेलेस्ली साहब। और इसके बाद में पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले कौन से थे सबसे पहले, बाल गंगाधर तिलक। अब इनका समाचार पत्र ने कौन सा निकाला था, ये आपका होमवर्क है। आ जाओ आगे। भारत के जो प्रमुख समाचार उनके संपादक है, एक तो मैं जो भी आपको होमवर्क देता हूँ उसके आंसर आपको अगले तुरंत आगे मिल ही जाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे। नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस वालों की नींद उड़ा के रखी है, जवाहरलाल नेहरू ने इसके संपादक थे, तो ठीक है वो बुजुर्गों ने जो किया धरा था वो वर्तमान की पीढ़ियां भुगत रही है, ठीक है जो भी है। सुधारक जो समाचार पत्र है जी की गोपाल कृष्ण गोखले साहब। इसके बाद में कौमी आवाज जो है, कौमी आवाज को आप याद रखोगे, क्योंकि कौमी आवाज और ये सब वाला मामला कई बार डॉक्टर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी लगा देते हो तो गलत ना हो जाए। और फिर आगे क्या है, मुकनायक, मुकनायक कौन है, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद में थोड़ा सा मामला यहाँ पे भाई टफ रहने वाला है आपका, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम पढ़ते रहेंगे। तो अब याद करना है आपको, ठीक है, सिर्फ क्या इतना याद रखना कि बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में पहली बार लिखा गया था, का स्थान कौन सा था, कलकत्ता। उदित मार्तंड जो है जुगल किशोर जी इसके संपादक थे, कानपुर, हिंदी, ठीक है भाषा में। इसके बाद में आप आ जाइए आगे। इसके बाद में आगे आओगे तो केसरी और मराठा जो बाल गंगाधर तिलक साहब 1881 में कहा, बम्बई में, मराठी और अंग्रेजी में इसका संपाद इसको छापा गया था। इसके बाद में देखिए जो वंदे मातरम है, लाला हरदयाल का संबंध है कहाँ पे, पेरिस में यानी फ्रांस में। और जो प्रताप है, प्रताप जो समाचार पत्र है उसका कौन थे संपादक, गणेश शंकर विद्यार्थी। किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी में। गदर का किसने लिखा था, लाला हरदयाल ने। कहा, ये तो मेंशन नहीं लिखा, लेकिन कहा किस भाषा में, अंग्रेजी में, ठीक है। इसके बाद में नवजीवन और यंग इंडिया दोनों किसके हैं, महात्मा गांधी जी के। कहाँ, अहमदाबाद में। हिंदी गुजराती में कौन सा, नवजीवन। और यंग इंडिया किसमें है, उर्दू में, सॉरी अंग्रेजी में। यंग इंडिया किसमें है, अंग्रेजी में। नवजीवन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में समाचार पत्र छापना शुरू हुआ था, और ये कहाँ, अहमदाबाद में। और किस भाषा में, हिंदी और गुजराती के अंतर्गत। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब महात्मा गांधी जी कौन से हो गए, याद रख करोगे, क्या क्या हो गए, नवजीवन, यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1933 में पूना, और हिंदी और गुजराती भाषा में। नेशनल हेराल्ड कौन, जवाहरलाल नेहरू साहब, किस भाषा में, अंग्रेजी में, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब एक नंबर यहाँ पे कम से कम 2 नंबर आपका फिर मैं पक्का कर रहा हूँ। कैसे, कैसे कर रहा हूँ कि शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग और समितियां आई थी, तो क्या क्या है वो देख लो। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय आया था 1882 में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब, 1854 में, लॉर्ड डलहौजी में। और लॉर्ड मैकाले का सम्मान पत्र 1835, विलियम बेंटिक। इसके बाद में देखिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट का एक्ट जो आया था 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। सैंडलर कमीशन 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। आप इनका ईयर ध्यान रखो। हर्डो कब आया था 1929 में, इरविन के समय। वर्धा योजना 1937 में, लॉर्ड लिथिगो के समय। सार्जेंट योजना 1944 में, लॉर्ड वेवेल के समय। अब राधाकृष्ण आयोग और
कोठारी की शिक्षा आयोग, इन दोनों को याद रखोगे। राधा कृष्ण आयोग जो है 4849 में आ गया था, जब पहले शिक्षा नीति मतलब प्रारंभिक शिक्षा नीति आने वाली थी। वो कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आया था, लाल बहादुर शास्त्री के समय। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कान देव, याद रखोगे राधा कान देव। अब देखो कंटेम्प्रेरी वगैरह आ जाता है तो आप थोड़ा सा ईयर याद रखोगे। जैसे तुलसीदास जी थे वो 16वीं शताब्दी के, यानी 1500-1600 के बीच के मामला था। राजा राममोहन राय जो 1772 में जन्म हुआ और 1835 में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। इसके बाद में क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, और विवेकानंद जी 1863 से 1902। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी। अब आ जाओ आगे। कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं और उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सोशल सर्विस लीग है, एन एम जोशी आप याद रखोगे। इसके बाद में आप बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब याद रखोगे। इसके बाद में आप गोरक्ष संघ भी याद रखोगे, महात्मा गांधी जी गोरक्ष संघ, वो थोड़ा मामला फंसता था तो याद रखोगे। अब अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है वो कौन थे इसके? महात्मा गांधी जी थे, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे, याद रखोगे आप। क्योंकि कास्टिज्म वगैरह वाला मामला में फंस जाए आप और बोल दो कि नहीं महात्मा गांधी नहीं अम्बेडकर है, तो वो नहीं थे। ये वाला यूपीएससी पूछी की है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो जो है संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। आत्म सम्मान योजना, आत्म सम्मान योजना का मामला किस किस से साथ जुड़ा हुआ है? ईवी रामास्वामी नायकर। यूपीएससी आस्क्ड, आस्क और यूपीएससी आस्क में। उसके बाद में देखिए कौन कौन सा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। अब मेरे साथ पीछे पीछे बोलो, आदि देवेंद्र, आदि देवेंद्र, आदि देवेंद्र, ठीक है। आदि देवेंद्र, ठीक है। तो आदि देवेंद्र, आदि देवेंद्र। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज कौन सा होगा? केशव चंद्र सेन। और साधारण वाला कौन सा हो जाएगा? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं आज के लिए, बाकी वीडियो बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो सामाजिक सुधार तो कुछ नियम बनाए गए थे। तो कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में, और इसके बाद में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में लाया गया था इसे। दास प्रथा का उन्मूलन कब? 1843 के अंतर्गत। विधवा पुनर्विवाह का कब? 1556 के 1856 में, 1856 में। और सिविल मैरिज एक्ट एंड या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अंतर्गत आया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, भी ये इंपॉर्टेंट होता है, याद करोगे इसे अच्छे अच्छे से। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है 1929 में, याद करोगे, ठीक है। तो इसलिए तो मामला एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे। वीडियो को वही है, मैं फिर बता रहा हूँ कि 1.5x पे चलाओ, याद करो। मैं बोलूंगा आप सुनोगे, याद हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर आपका 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर का भी फायदा हो तो क्या चाहिए आपको? रील्स या शॉर्ट्स देखने से ज्यादा बढ़िया ना कि ये वीडियो देख लो आप लोग, अच्छे लगे। बोलता नहीं हूँ कभी शेयर वेयर का, अगर बढ़िया लगे तो कर देना, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जरूर देख लेना इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी।